देवी भागवत पुराण के अनुसार अग्नि ब्राह्मण का रूप धरकर राम से मिलता है और उन्हें एक दिव्य योजना के बारे में बताता है। वह बताता है कि भविष्य में रावण के वध के बाद सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी और इस दौरान सीता की रक्षा के लिए मायावी सीता का निर्माण किया जाएगा। राम से अनुरोध करता है कि वह सीता को अग्नि के पास सुरक्षित रखने के लिए सौंप दे और उसे मायावी सीता से बदल दें। राम इस योजना को स्वीकार करते हैं और अग्नि मायावी सीता को सीता के स्थान पर भेज देता है। मायावी सीता रावण की बंदी गृह में रहती है, जबकि असली सीता अग्नि में सुरक्षित रहती है। जब रावण का वध होता है तब मायावी सीता अग्नि परीक्षा के समय अग्नि में समाहित हो जाती है और असली सीता बाहर निकलती है। इसके बाद मायावी सीता को एक और अद्भुत घटना का सामना करना पड़ता है। जब वह अग्नि परीक्षा के बाद असमंजस में होती है तो अग्नि उसे पुष्कर जाने और तपस्या करने की सलाह देता है। वहां उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया कि वह एक दिन स्वर्गलक्ष्मी के रूप में पुनर्जन्म लेंगी। तपस्या के 3 लाख वर्षों बाद शिव ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि वह द्रौपदी के रूप में जन्म लेंगी, जो पांडवों की पत्नी बनेगी। द्रौपदी का जन्म पंचाल के राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ और वह महाभारत की नायिका बनकर 5 पांडवों की पत्नी बनी। यहाँ तक कि देवी भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि मायावी सीता पूर्व जन्म में वेदावती थी। रावण ने वेदावती से अपमान किया था और उसे जलाने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसने रावण को श्राप दिया था कि वह उसकी वजह से नष्ट होगा। वेदावती ने 3 युगों में जन्म लिया, पहले सतयुग में वेदावती, फिर तृतीय युग में मायावी सीता और तीसरे द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में। इस प्रकार मायावी सीता त्रियानी के रूप में जानी जाती हैं, जो 3 युगों में उत्पन्न हुई थीं। यह कथा न केवल सीता के अग्नि परीक्षा के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे दिव्य हस्तक्षेप से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन और न्याय स्थापित होता है। सीता, मायावी सीता और द्रौपदी का यह अद्भुत संबंध हमें यह समझाता है कि देवियों की भूमिका सिर्फ महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना और दुष्टों का नाश करना होता है।